ईरानी हमले में इस्राएली फ़िज़ाई अड्डे नवातीम के कई मकामात को नुकसान पहुंचा। ईरान और इसराइल दोनों का कहना है कि उन्होंने 13 अप्रैल को होने वाले हमले में कामयाबी हासिल। एक जानिब ईरान ये कह रहा है कि उसने इसराइल पर कामयाबी से हमला किया, जबकि इसराइल का दावा है कि इसने ये हमला नाकाम बना दिया। ईरान के आला फौजी कमांडरों का कहना है कि उन्होंने इसराइल पर हमले को महदूद रखा और उनका हदफ इसराइली आबादी और इक्तिसादी मराकज़ नहीं बल्कि फौजी अड्डे थे। इसराइल ने 19 अप्रैल को एक जवाबी कार्रवाई में ईरान पर हमला किया है, जिसकी तफसीलात अभी तक मालूम नहीं। हम ईरान के इसराइल पर किए गए हमले में होने वाले नुकसान को समझने के लिए सैटेलाइट तस्वीर, वीडियोज़, तस्वीर और फौजी ओहदेदारों के बयानात का जायजा लेते हैं और उसके जरिए इस बात की वजाहत करने की कोशिश करते हैं कि हमें अब तक इस हमले से मुताल्लिक क्या मालूम है और क्या नहीं। 13 अप्रैल की अली असुबह ईरान ने दमिश्क में अपने सफारतखाने पर हमले के जवाब में इसराइल पर तकरीबन 300 मिसाइल और खुदकुश ड्रोन्स दागे थे, जिसे ईरान ने वदा सादिक का नाम दिया। इसराइली फौज ने इस हमले को नाकाम बनाने का दावा करते हुए कहा कि इसराइल की हुदूद में पहुंचने से कबल ही बेशतर मिसाइलों और ड्रोन्स को एरो नामी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और खित्ते में मौजूद इत्तेहादियों की मदद से नाकाम बना दिया गया। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर 170 ड्रोन्स, 120 बैलिस्टिक मिसाइलों और 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने हमले को 3 हिस्सों पर मुरतब किया था, पहले खुदकुश ड्रोन्स, फिर क्रूज मिसाइल और आखिर में बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान के पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स, जिसकी सरबराही अमीर अली हाजी ज़ादा कर रहे थे, इसराइल पर हमले की जिम्मेदार थी। ताहम पासदारान इनकलाब ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान नहीं किया कि इसने इसराइल के खिलाफ कितने और किस किस्म के ड्रोन्स और मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर शाये होने वाले पासदारान इनकलाब के 2 बयानात में कहा गया कि उन्होंने दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए इसराइल के मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया। अगले रोज ईरानी टीवी IRIB न्यूज ने हमले के बारे में एक रिपोर्ट में ईरान के 136 ड्रोन्स, पावो क्रूज मिसाइल और इमाद 3 बैलिस्टिक मिसाइलों की तस्वीर दिखाई। दीगर ईरानी मीडिया ने भी खैबर शाकान और कादिर नामी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का जिक्र किया। ईरान का कहना है कि इसने इसराइल में 2 अहदाफ पर हमला किया, नवातीम एयर बेस और गोलान की पहाड़ियों में कायम हरमून सिग्नल बेस पर। BBC की फैक्ट चेकिंग टीम ने हमले में इस्तेमाल होने वाले कुछ मिसाइलों की तहकीकात की है। छोटी ABC फारसी ने हमले के बारे में दस्तयाब अदाद-ओ-शुमार और मालूमात का तज्जिया किया और हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर का मवाजना किया। सैटेलाइट की मदद से हासिल करदा उन तस्वीर को अक्सर किसी ऐसे हमले में होने वाली तबाही, अहदाफ पर आने वाली मुमकिना तब्दीलियों और हमले की अलामात से मवाजना करने की ज़रूरत होती है। इन तस्वीर के जायजा से हासिल होने वाली मालूमात को हमले से मुताल्लिक सवालात के जवाबात देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तस्वीर इसराइल पर ईरानी हमले की शिद्दत और दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने की इमारत पर इसराइली हमले के दरमियान ताल्लुक की निशानदेही कर सकती है। नवातीम एयर बेस पर हमला इसराइल के अहम फ़िज़ाई अड्डों में से एक पर हमला तस्वुर किया जाता है, क्योंकि ये इसराइल के अहम दीमोना जोहरी मरकज से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर है और इस हमले को ईरान की जानिब से एक धमकी आमेज पैगाम भेजना समझा जा सकता है। दोहा इंस्टीट्यूट में सिक्योरिटी और मिलिट्री स्टडीज के प्रोफेसर उमर इशोर समेत चंद दीगर अस्करी उमूर के तज्जियाकारों ने ईरान के हमले को अस्करी और इंटेलिजेंस दोनों लिहाज से अहम करार दिया। ईरान का इसराइल पर हमला ये जाहिर करता है कि ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी की सलाहियत, जिसने हमेशा मगरिब को तशवीश में रखा और मगरिब ने इसे ईरान को जोहरी टेक्नोलॉजी के हुसूल से रोकने के लिए मुरतब दिए गए ज्वाइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की करारदाद 2231 के तहत मिसाइल टेक्नोलॉजी से रोके रखने की कोशिश की। इस हमले से ये भी जाहिर होता है कि ईरान ने इसराइल के शुमाल और मगरिब को निशाना बनाया और इस हमले से ये पैगाम देने की कोशिश की कि इसको इसराइल के किसी भी हिस्सा तक हदफ जो निशाना बनाने की रसाई हासिल है। उमर इशोर के मुताबिक ईरान के हमले में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स की तादाद और हमले के लिए तय किए गए फासले की मिसाल नहीं मिलती। ईरान के हमले में इसराइली फौज के ज़ेर इस्तेमाल नवातीम 20 ज़ेर बहस रही है और सैटेलाइट की मदद से हासिल करदा तस्वीर में इसमें तब्दीलियां वाज़ेह हैं। इसराइल ने भी इस अड्डे को मामूली नुकसान पहुंचने की तस्दीक की। नवातीम एयर बेस वस्ती इसराइल,
जुनूबी मगरबी किनारे और बहराए मुर्दार के मगरब में वाक़ है। 12 से 14 अप्रैल के दरमियान सेटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीर के मुताबिक नवातीम फ़िज़ाई अड्डे पर कम अज़ कम 4 मकामात पर कुछ तब्दीलियों को देखा जा सकता है। अलबत्ता सिर्फ उन तस्वीर से मिसाइल हमले को ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। इसराइली फ़ौज ने 14 अप्रैल को 19 सेकंड की एक वीडियो जारी की थी, जिसमें हमले से मुतासिर होने वाले 3 मुख्तलिफ मकामात को दिखाया गया था। वीडियो में इसराइली अफ़वाज को रनवे की मरम्मत करते हुए दिखाया गया है। सीन वीडियो में इस फ़िज़ाई अड्डे के रनवे के जिस मकाम की मरम्मत की जा रही है वो सेटेलाइट तस्वीर में ज़ाहिर होने वाले एक मकाम से मुमासलत रखता है, जिसमें एक बड़ी तब्दीली दिखाई देती है। 20 में 5 बड़े रनवे हैं जो 20 के शुमाल और जुनूब में हैं। जैसा कि 12 अप्रैल को सैटेलाइट से हासिल करदा तस्वीर में दिखाया गया, नवातीम 20 के जुनूबी रनवे पर कोई तब्दीली नहीं, लेकिन ईरानी हमले के बाद इसी रनवे पर एक बड़ा दाग नजर आता है। ये धब्बा 14 अप्रैल को भी नजर आया था। ये तब्दीली इसराइली हुक्काम की जानिब से रनवे को पहुंचने वाले नुकसान के मुताबिक हो सकती है। रनवे तकरीबन 23 मीटर चौड़ा है और निशान की चौड़ाई भी पूरे रनवे की चौड़ाई के बराबर है, और ये मकाम इसराइली लड़ाका तैयारों के हैंगर से सिर्फ 190 मीटर दूर। बररसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी है कि इसराइल पर ईरानी हमले में नॉयतुम एयर 20 के रनवे के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने इस नुकसान को मामूली करार दिया और इसराइली फौज की 19 सेकंड की वीडियो में ये दिखाया गया कि लड़ाका तैयारे फ़िज़ाई अड्डे से उड़ान भर रहे हैं, ताकि ये पैगाम दिया जाए कि इस हमले से अड्डे के उमूर में खलल नहीं पड़ा। लेकिन वीडियो में ये वाज़े नहीं किया गया कि ये तैयारे 5 फ़िज़ाई अड्डों में से किस से उड़ान भर रहे थे। इसराइली फौज के तर्जुमान डेनियल हागिरी ने यह भी कहा कि इसराइली जंगी तैयारे खित्ते में खतरात के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर रहे हैं। ताहम ईरान का कहना है कि नॉयतुम इसराइली F-35 सल्ते लड़ाका तैयारों का अड्डा है, जिन्होंने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने की इमारत पर हमले में हिस्सा लिया था। इसराइल ने नॉयतुम 20 से ईरानी कौंसल खाने पर हमले की ना तो तस्दीक की और ना ही उसकी तरदीद की। दोहा इंस्टीट्यूट के अस्करी उमूर के तज्जियाकार उमर इशोर का कहना है कि ईरान के पास इस हमले की इब्तिदा के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात थी। एक और नुक्ता जिसे इसराइली हुक्काम ने ईरान की जानिब से इसके बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले सबसे बड़े नुकसान के तौर पर बयान किया है, वो एक नई तामीर शुदा इमारत की दीवार के साथ एक गड़ा है। ये इमारत 20 के शुमाली रनवे के करीब है। 13 अप्रैल के हमले के बाद साइट के कम अज कम एक हिस्से में तब्दीलियां देखी गई है। 13 और 14 अप्रैल की फ़िज़ाई तस्वीर में भी ऐसी तब्दीलियां देखी गई हैं जो इसराइली फ़ौज की जारी करदा वीडियो से मुताबकत रखती हैं। इसराइली तर्जुमान ने तस्दीक की कि इस हमले में सिर्फ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। इस फ़िज़ाई अड्डे की सेटेलाइट से हासिल करदा पहले और बाद की तस्वीर से पता चलता है कि ये ढांचा हाल ही में 2 दूसरे ढांचों के साथ तामीर किया गया था। BBC फारसी की तहकीकात से पता चलता है कि अगरचे इसराइल ने ईरानी मिसाइलों को रोकने या मार गिराने के दावे में खुद को फातेह करार दिया, लेकिन मुतअद्दिद मामलात में इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने से नाकाम रहा है। नवातीम 20 पर कम अज कम 2 दीगर ऐसे मकामात की निशानदेही की है जहां ईरानी हमले के फौरन बाद अहम तब्दीलियां देखी गई हैं, जो एक गड़े से मलती जलती है। ये दोनों तब्दीलियां तवातीम फ़िज़ाई अड्डे के शुमाली हिस्सों में हुई, एक शुमाली पट्टी के दरमियान और दूसरी नवातीम 20 के शुमाल मशरकी हिस्से में, जो अड्डे के बाहर एक इनक्लोजर है। ज़मीनी शवाहिद में सिर्फ 3 मुतासरा मकामात की शनाख्त की जा सकती है, लेकिन चौथे मकाम से जो शुमाल मशरिक और 20 के बाहर नजर आता है, कोई तस्वीर जारी नहीं की गई और ये कहना मुश्किल है कि ये तब्दीली क्यों आई। उमर इशोर ने नवातीम 20 पर हमले के बारे में एक मजमून में लिखा कि ड्रोन्स और दीगर फ़िज़ाई हथियारों के झुंड ने इसराइल के कसीर अलजहती मरबूत फ़िज़ाई दिफा को नाकाम बना दिया और मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने अहदाफ को निशाना बनाने की इजाज़त दी। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ हथियारों के इंस्पेक्टर स्कॉट रेटर के मुताबिक नवातीम फ़िज़ाई अड्डे को 5 से 7 मिसाइलों ने निशाना बनाया। अमरीकी नेटवर्क ABC ने कुछ इसराइली ज़राए के हवाले से बताया कि नवातीम 20 को 5 मिसाइलों ने निशाना बनाया। सराल में हिरमन की इंटेलिजेंस 20 शाम और इराक की सरहद के करीब गोलान की पहाड़ियों पर वाक़े है। बताया जाता है कि इसराइल का सबसे अहम मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 8200, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का जिम्मेदार है,
इस अड्डे पर तैनात है। इसराइली फौज का कहना है कि वो सबसे बड़ा मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हिरमन 20 काउंसिल खाने पर हमले के लिए इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने में मुलव्वस था। यही वजह है कि इस ईरानी हमले में हदफ बनाया गया था। सीन फौजी अड्डे के करीब सेटेलाइट तस्वीर के एक सर्वे में गड़े से मिलता जुलता एक निशान दिखाई देता है, लेकिन जाए वक़ूअ के आदाद व शुमार और ज़मीनी मालूमात के बगैर ये बताना नामुमकिन है कि ये निशान किस चीज़ का है। ईरान के सरकारी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि रेमोन एयर 20 उन अहदाफ में शामिल थी जिन्हें कामयाबी से निशाना बनाया गया। लेकिन ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में हमले के बाद सिर्फ हिरमन इंटेलिजेंस 20 और नईम एयर 20 को अहदाफ के तौर पर नामजद किया। हमले से पहले और बाद की सेटेलाइट तस्वीर का मवाजना करने से भी कोई काबिल जिक्र तब्दीली नजर नहीं आती है, सिवाय एक छोटी सी तस्वीर के जो अकेले तब्दीली की निशानदेही या तस्दीक नहीं करती। इस दावे की हिमायत में कोई जमीनी सबूत जारी नहीं किए गए और इसराइल ने रेमिन के अड्डे पर हमले की तरदीद की है। अगर हम ये मान लें कि आज की दुनिया में मीडिया का प्रोपेगेंडा जंग का हिस्सा है, तो हालिया ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान फरीकों ने अपनी फौजी इंटेलिजेंस बरतरी अपनी फतह जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ दावे किए। इसराइली फौज का कहना है कि इसने ईरान के 99% मिसाइलों को तबाह कर दिया और नवातीम 20 को सिर्फ मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन अड्डे पर कई तब्दीलियों के असरात वाज़ेह हैं, जिससे जाहिर होता है कि ईरानी मिसाइल इसराइल के कसीर अलजहती फिजाई दिफाई निज़ाम से गुजर चुके हैं। इसराइली अखबार मारियो ने यह भी रिपोर्ट किया कि ईरान के 84% मिसाइलों को तबाह कर दिया गया, और अगरचे ये तादाद इसराइल के दिफाई निज़ाम की आला कारकर्दगी की अलामत है, लेकिन इससे ये भी जाहिर होता है कि ईरानी खतरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया गया। खुद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और ऑर्डन ने कहा है कि उन्होंने ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने और मार गिराने में इसराइल की मदद की। ईरान की पासदारान इनकलाब ऑपरेशन वदा सादिक को एक कामयाबी समझती है, और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मोहम्मद सलामी के मुताबिक इसने इसराइल की कसीर अलजहती दिफाई हिसार और उसके इत्तेहादियों को कमजोर कर दिया। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामिनाई ने अपने पहले रद्द अमल में कहा कि इसराइल पर कितने मिसाइल गिरे और कितने इसराइल ने रोके ये एक ज़ैली मामला है। अहम बात यह है कि ईरान की मजबूत मुसल्लह अफवाज ने अपने आप को साबित किया, जो भी इस तनाज़े में जीता, लेकिन अभी ये वाज़े नहीं कि ये मशरिक़ वस्ता की सर्द जंग का खात्मा है या ये एक भरपूर जंग का आगाज़ है।